नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं अघोरा द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, भगवान का बायां हाथ। इसमें एक सिंपल से अघोरी हैं। मैं सिंपल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो शो ऑफ नहीं किया उन्होंने कोई बड़ा आश्रम नहीं बनाया, उनकी कोई गैदरिंग फॉलोअर्स नहीं बनाए। एक अकेले रहते थे अपने परिवार के साथ और ढेर सारे चमत्कार उनके साथ होते थे। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि ये सच है। मैंने इसको कहानी की तरह पढ़ा, फिर भूल गया। लेकिन मुझे अच्छी लगी थी कहानी इतनी कि मैंने सोचा था कि इसको दोबारा पढ़ूंगा जब भी मौका मिलेगा। क्या पता इसको पढ़ने से मेरे अंदर में वो सब गुण आ जाए, चमत्कारी गुण जो विमलानंद के अंदर में थे। नहीं, मुझे लगता है उस तरह से नहीं आए, लेकिन आए। मेरे अपने गुरु की मुलाकात मुझसे हुई थी 2003 में, और वो भी बड़े मिस्टिकल तरीके से। उसके बाद से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके पहले भी 2003 से पहले भी मैंने कम से कम 2 गुरुज को फॉलो किया, लेकिन चीज़ें डिस्टर्ब रहीं, ख़राब रहीं। पता है क्यों? गुरु के होने के साथ भी डिस्टर्बेंस था, और बाद में केवल मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, सूक्ष्म शरीर में गुरु की हेल्प से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हुआ। क्यों? एक तरफ फिजिकल गुरु थे, मैं उनके पास जाता था मिलने, तब भी चीज़ें डिस्टर्ब थी। और एक तरफ मॉलिक्यूलर गुरु हैं जो कि फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हैं, फिर भी मेरी लाइफ में सब चीज़ें ठीक हो गई। इसका मेन रीज़न क्योंकि मैं सही शिष्य बना। आपकी लाइफ में जो चीज़ें बदलती हैं, गुरु तो हमेशा ही होता है हेल्प करने को, लेकिन आपका ब्रेन ऐसा होना चाहिए कि आप शिष्य बने। आज की एक छोटी सी कहानी से हम ये सीखेंगे कि गुरु जो करता है वो नहीं करना है। गुरु जो इशारा करता है या जो बोलता है वो करना है। इसलिए आपके जो मास्टर हैं उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। लोग ये भूल जाते हैं। लोगों को लगता है हमारे गुरु के पास मैजिकल पावर्स हैं, चमत्कारी शक्तियां हैं, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि छाया के नीचे बहुत बड़ी सी छाया है, किसी की हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उसके नीचे हम लोग हो गए कैजुअल। ऐसी तमाम कहानियाँ हैं कि एक गुरु हैं, उनका शिष्य भटक गया। ऐसी कहानी एक हम आज पढ़ने वाले हैं। जब आप गुरु के साथ बहुत साल तक रहते हैं तो आपको लगता है कि अरे जो ये कर रहे हैं तो हम कर ही सकते हैं। तो गुरु जी ने उनको सोचा कि चलो तुम बेटा एक सबक सिखाते हैं, एक लेसन सिखाते हैं। एक दिन बेचारे ये और उनका शिष्य दिन भर वॉक कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, और सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाया नहीं, ना खुद कुछ खाया ना अपने शिष्य को खाने दिया। और गुरु जी ने कहा था शिष्य को कि 24 घंटे जब तक तुम जग रहे हो कम से कम ये मंत्र तुम्हें बार बार रिपीट करना है, भूलना मत, रिपीट करना। जब भूख लगी तो बीच बीच में मंत्र भूल जाता था। क्या याद आता था? पेट की गुड़गुड़ाहट। गुरुजी। तब तक से उनके सामने से एक मछली बेचने वाले की दुकान थी, तो उसको लगा कि यार ये लोग साधु टाइप के लोग हैं, भूखे हैं। उसने कहा मछली खा लीजिए गुरुजी, बंगाल के गुरु होंगे। तो गुरुजी ने कहा चलाओ। उसने 2-3 मछलियाँ ली, पूरी की पूरी मछली एज इट इज़ निगल ली। डिसाइपल को लगा रहे गुरुजी तो नॉनवेज कभी खाते नहीं थे, लेकिन आज कोई स्पेशल डे होगा, कोई नया ज्ञान दे रहे हैं, तो गुरुजी ने खाया तो हम भी खा लेते हैं। स्ट्रिक्टली कहा गया था नॉनवेज कभी छूना नहीं है, लेकिन गुरुजी खा रहे तो हम भी खा सकते हैं। तो उन्होंने भी ले लिया, और भूख लगी थी बहुत ज़ोरों से, तो टेस्ट भी अच्छा लग रहा था। खाने का स्वाद तो भूख से आता है। उसके बाद गुरुजी ने कहा रुको बेटा, बाल्टी मंगाया, उस बाल्टी में पानी डलवाया, उल्टी किया, सारी मछलियाँ एज इट इज़ जिंदा पड़ी हुई थी उसमें। डकार मार रहे हैं, और वो भाई साहब चबा करके खा गए। डकार आ रही है। गुरुजी कहते हैं अगर तुम ये कर सकते हो जो मैंने किया है, तब तो तुम नॉनवेज खाओ, नहीं तो तुम्हें किसी को मारकर उसको खाने का कोई अधिकार नहीं है। बोलते भाग जाओ मेरे पास से, तुम्हारे जैसे मूर्ख की मेरे पास कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी, मैं और डॉक्टर रिम्पी बैठ करके जब बातें करते हैं तो जिनको हम इशारे दे पाते हैं उनके बारे में तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जो इशारे नहीं दे पाते उनके लिए यही शब्द यूज़ करते हैं, मूर्ख।
समझाओ समझाओ, समझ नहीं पा रहा है। और कभी कभी एक गुरु जब अपने शिष्य को टेस्ट करना चाहता है तो बहुत तिकड़मी हो जाता है। एक बार एक गुरुजी थे जिनका डिसाइपल उनके साथ 12 साल से था। डिसाइपल को लगता था शिष्य को कि गुरुजी को सिखाते क्यों नहीं, इतने साल हो गए। और गुरुजी को लग रहा है मैं सिखा तो रहा हूँ, रोज सिखा रहा हूँ, अच्छे से तुमको सीख रहे हो तुम। तो एक दिन गुरुजी ने कहा अच्छा, रोज रोज ये आकर बोलता है गुरुजी को सिखाते नहीं, को सिखाते नहीं, सिखाते नहीं। ठीक है अच्छा रुको, आज तुमको मैं सिखाता हूँ ताकि तुम हमेशा कंप्लेन करना बंद कर दोगे। चलते रहे तो एक शहर में पहुंचे, उसमें नदी थी। नदी किनारे लोगों ने कैंपिंग कर ली, वहाँ अपना टेंट बिछा दिया। गुरुजी ने कहा देखो मैं अभी नहा के आता हूँ, उसके बाद फिर खाना खाऊंगा। वो बेचारा जो शिष्य था उसको गुरुजी ने कहा तुम जाओ देखो कहीं भिक्षा उक्षा मिले तो लेकर आओ। तो शहर में गया, गांव में गया, भिक्षाम देही मांगता रहा। तब तक से एक घर से एक तोते की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जब वहाँ पहुँचा तो एक पिंजरे के अंदर तोता था और घर बड़ा सुंदर था। और घर की जो लेडी थी बहुत ही प्यार से बोली आप बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम खाना बनाती हूँ, आप खा लीजिए और उसके बाद अपने गुरु के लिए आप मैं पैक कर दूंगी, आप लेते जाइएगा। अब अगर कोई ईमानदार शिष्य हो जिसके दिमाग में करप्शन ना हो तो बोलेगा नहीं, जब तक मेरे गुरु नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन ये भाई साहब को भूख ज़्यादा लगी हुई थी, तो हम लोगों की तरह ऐसे ही होता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मम्मी उपवास कर रही है, हम भी उपवास कर रहे हैं, खा लेते हैं, कोई फ़र्क पड़ता है थोड़ी है। तो उन्होंने कहा चलो खा लेते हैं, अच्छा ठीक है, गर्मा गर्म खाना मिल रहा है, खा लेते हैं। उसने खाना खा लिया, फिर वो लेडी ने खाना पैक करके गुरुजी का उसको दे दिया। जब वो जा रहे थे तो तोता बोलता है अच्छा तुम साधु हो, तुम साधु हो। तो उसने कहा हाँ मैं और मेरे गुरुजी दोनों साधु हैं, वहीं मेरे गुरुजी रुके हुए हैं और आप लोगों की सेवा ले रहे हैं और मैं अब खाना लेके जा रहा हूँ अपने गुरुजी के लिए। तो तोते ने कहा अपने गुरुजी से एक सवाल पूछोगे, मैं इस पिंजरे में से कब निकलूँगा, कब मेरी आज़ादी होगी। उसने कहा देखो यार, वैसे तो मैं किसी तोते फोते की बात सुनता नहीं, लेकिन तुम्हारे ही बुलाने से मैं यहाँ आया, मुझे खाना भी मिला अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे लिए मैं काम कर दूंगा, मैं पूछूंगा गुरुजी से। गुरुजी के पास पहुँचे, उनको पूरी कहानी बताई, क्या हुआ, पूछे क्या हुआ, तुमने कैसे खाना खाया, कैसे खाना मिला, वो सब जब सुन लिया बोलते तुमने खा लिया, हाँ हाँ मैंने खा लिया, तो ठीक है चलो अपना खा लिए। उसके बाद गुरुजी अपना खाना वाना खाकर चिलम फूकने लगे, अघोरी टाइप के थे। तो हुआ क्या शहर में, जहाँ तुम गए थे वहाँ क्या हुआ। तो पूरी कहानी बताया कि मैं वहाँ गया था, तोते ने मुझे बुलाया था, फिर वहाँ खाना मिला, मैंने खाना खाया, फिर तोते ने पूछा था कि पूछो गुरुजी से मैं कैसे आज़ाद होऊंगा। गुरुजी ने कहा क्या पूछा तोते ने, मैं कैसे आज़ाद होऊंगा। गुरुजी तुरंत अपना छाती पकड़े, नीचे गिरे और एक तरह से मर गए, बेहोश हो गए, पता नहीं। उसको लगा ये क्या यार बदतमीजी कर दिया मैंने। उस तोते का सवाल पूछा, उसको सुनते ही गुरुजी बेचारे मर ही गए। किसी तरह से पानी वानी डाला तो बेचारे गुरुजी होश में आए। फिर वो गया कहाँ, फिर से अगले दिन शहर में गया, फिर से आवाज़ आई आइए गुरुजी, फिर से वही कहानी चली। तो तूने पूछा गुरुजी ने क्या कहा मेरे सवाल के बारे में। उसने कहा बकवास बंद करो, तुम्हारी कहानी बताई तो गुरुजी मेरे बेचारे एकदम बेहोश होकर मर गए थे। और जैसे ही उसने सुना तोते ने, वो बेहोश होकर मर गया। अंदर से भागी भागी वो औरत आई, देखी अरे तोता मर गया, निकाला उसको, देखा तोते को, और जैसे बाहर निकाला तोता फुर्र उड़ गया। तोता चीखते हुए बोला अरे बेवकूफ़, तुम्हारे गुरुजी के साथ 12 साल से हो, कुछ सीखे ही नहीं, मैंने खाली एक ही बार उनकी बात सुनी और मैं तो मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया। कंफ्यूज कि तोते को कैसे पता कि मैं अपने गुरुजी के साथ 12 साल से हूँ। बेइज्जती भी हो गई, तोते ने बेइज्जती कर दी। तब उसने पूछा कि गुरुजी बताइए ऐसा कैसे हुआ कि वो ऐसी बातें कर रहा था। तो बोलते हैं तुम गधे हो, 12 साल से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो कुछ बताया तुमने ध्यान से सुना भी नहीं, उसको ट्राई करने की बात तो छोड़ो, सुना ही नहीं तुमने। और वो जो तोता है मेरे पिछले जन्म का शिष्य था, उसको जैसे ही पता चला गुरुजी आए हैं, उसने एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, तुरंत निकल गया, आज़ाद हो गया। तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें और सिखाऊं, सीख पाओगे तुम। तो अगर वो बेचारा जो शिष्य था, जो तोता बन गया था, उसने पिछले जन्म में कोई ना कोई मिस्टेक की होगी, तभी तो बेचारा तोता बना। उसको कोई ऐसा इम्तिहान दिया होगा गुरुजी ने जो बेचारा फेल हो गया होगा, और गुरु को लगा कि वो बन तो गया है, मर तो गया बेचारा, तोता बन गया है, अब उसको खोजना पड़ेगा और उसको सिखाना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा। 12 साल या कितने साल लगे पता नहीं, लेकिन उस तोते को बेचारे को वो ज़िंदगी झेलनी पड़ी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। और ये चीज़ हमेशा होती है, हमारे साथ भी होगी। हम जब पैदा होते हैं ना, तो हम अपने माँ बाप के बच्चे होते हैं और ज़िंदगी के भी बच्चे होते हैं। एक बच्चा माँ बाप का होता है, माँ बाप उसको बहुत प्यार करते हैं, ज़िंदगी भी बहुत प्यार करती है। लेकिन जब इम्तिहान लेने का मौका आता है, तब आप बच्चे नहीं होते हैं, तब तो आपका बाकायदे इम्तिहान होता है। और तब सारा प्यार मोहब्बत
भूल दिया जाता है, भुला दिया जाता है। आप चाहे उसको बोल दें क्रूर हैं आप, आपकी छाती पत्थर का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु आपको तैयार कर रहा है किस चीज़ के लिए? सबसे बड़े इम्तिहान, मृत्यु के लिए, मौत के लिए। जैसे एक सर्जन अपने हाथ उसका कांपता नहीं है जब वो आपका ऑपरेशन करता है, ऐसे गुरु का हाथ कांपता नहीं है जब वो आपके साथ आपको बिहेवियर को चेंज कर रहा है। ये थी कहानी गुरु और शिष्य की, तोते वाली। हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम गुरु की बातचीत को सुन के समझ के अप्लाई करते हैं, या हम, जिसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे, कहानी सुन करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मैं देखता हूँ आसपास में बहुत से लोग हैं जो कहानियां सुन करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं और फिर वो रिपीट भी करते हैं। मैं बहुत साल तक तो वही था। मैंने ओशो की खूब किताबें पढ़ी, मैं एक आश्रम में जाता था, वहाँ पर मैंने सेवा किया, उनका शिष्य बना, बड़ा खुश था कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। पढ़ाई में बहुत ध्यान नहीं देता था, इम्तिहान में फेल होता था। लेकिन जब मुझे अपने ब्रेन के बारे में समझ में आया, मतलब जो गुरु ने वहाँ पर जो समझाया, वो जब मुझे दिमाग के अंदर समझ में आया, IASM समझ में आया, तब जाकर के मैं मुक्त हुआ। तो एक अच्छा शिष्य खाली वो नहीं होता जो गुरु की सेवा करता है, प्यार करता है। गुरु का मतलब जानते हैं? गुरु का मतलब है जो अंधेरे को दूर करे। जो अपनी सेवा कराए वो गुरु नहीं, वो तो गुरु घंटाल है। तो इसलिए लिसन टू द वर्ड्स, उसको ध्यान से सुनिए, उसके एप्लीकेशन पर ज़्यादा जोर दीजिए। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ अघोर एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड DK ब्रेन्स पे अवेलेबल है। उसको आज ही जाकर के चेकआउट करिए। ठीक है।